Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Usman Asghar, your physics teacher. Physics class 9, chapter number 5, work, energy and power. इससे पहले बेटा हमने पावर के बारे में डिस्कस किया था। पावर्स के बारे में क्या डिस्कस किया था बेटा? क्या था बेटा? वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। तो हमने दो शख्स यानी दो लोगों की एग्जांपल ली थी, ऐसे है ना बेटा? उसके बाद हमने फिर एनर्जी को डिस्कस किया था। The ability to do work is called energy. किसी भी काम करने की सलाहियत को क्या कहते हैं बेटा? एनर्जी कहते हैं। हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हम खाने से यानी फूड से एनर्जी हासिल करते हैं और वर्क करते हैं। आज हम बेटा डिस्कस कर रहे हैं सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब एनर्जी की बहुत सारी टाइप होती हैं। जो हमारे घरों तक ये इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बेटा कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये हमारे घरों तक कैसे आ रही है, थोड़ा इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉसिल फ्यूल्स एंड एनर्जी। और एनर्जी का एक सोर्स है। सोर्स बेटा किसे कहते हैं? जहां से हम एनर्जी को हासिल करते हैं। हमारी एनर्जी का सोर्स बेटा क्या है? फूड है। अब इलेक्ट्रिसिटी का बहुत सारे सोर्सेज हैं, वो हम देखेंगे। आज पहला सोर्स देख रहे हैं बेटा, फॉसिल फ्यूल्स। सबसे पहले हम फॉसिल फ्यूल्स के बारे में देखेंगे बेटा, ये क्या होते हैं। फिर हमें देखेंगे कि हम इनसे एनर्जी को कैसे हासिल करेंगे। तो डिफाइन देखते हैं। फॉसिल फ्यूल्स एनर्जी कम्स आउट फ्रॉम बर्निंग ऑफ ऑयल। बर्निंग ऑफ ऑयल मीन बेटा हम ऑयल को क्या करते हैं? बर्न करते हैं। उससे ऑयल, कोल एंड नेचुरल गैस, कोयला, ऑयल और नेचुरल गैस, कुदरती गैसेस को हम क्या करेंगे बेटा? बर्न करेंगे। जैसे हम सर्दियों में हीट एनर्जी कैसे हासिल करते हैं बेटा? कोयले से, लकड़ी को जला के। ऐसे ही अब हम क्या करेंगे इसमें? हम बेटा जो हम ये देखेंगे फॉसिल, ये सारे क्या है बेटा? फॉसिल फ्यूल्स है। ऐसे फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं बेटा? जब हम इन्हें यूज कर लेते हैं दोबारा, ये रिसाइकल नहीं होते। इनको क्या कहते हैं बेटा? फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। दोज मटेरियल्स आर नोन एज फॉसिल। फॉसिल फ्यूल्स कौन से मटेरियल बेटा? आपके पास ऑयल आ जाता है और कोयला आ जाता है, आपके पास नेचुरल गैसेस आ जाती है। ठीक है, अब हम देखेंगे फॉसिल फ्यूल्स को हम कैसे बर्न करके इलेक्ट्रिसिटी को कैसे हासिल कर सकते हैं। तो मैंने एक बेटा डायग्राम बनाई है, तो इस डायग्राम से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ये एक बेटा क्या है बेटा? बर्निंग चैम्बर है। ठीक है, जिसे उर्दू में हम भट्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसमें ईंटें पकाई जाती हैं। एक आप तंदूर समझ लें, एक ऐसा चैम्बर समझ लें जिसमें हम बेटा आग को जलाएंगे। किसको जलाएंगे बेटा? ये कोयला एंटर करेंगे, कोयले को क्या करेंगे बेटा? बर्न करेंगे, जहां से हमें आग हासिल यानी क्या मिलेगी बेटा? आग मिलेगी यानी फायर मिलेगी। वहां से हम हीट एनर्जी को हासिल करेंगे। किससे? हीट एनर्जी को। जैसे हम इसको कोयले को यहाँ बर्न करेंगे, तो देखिए मैंने ये पोर्शन बनाया हुआ है, ये आग बेटा इस पोर्शन में दाखिल हो जाएगी। और आगे बेटा ये देखिए नीचे से मैंने एक वाटर सप्लाई यानी ग्रीन आपको एक पाइप नजर आ रहा है जो पानी को ऊपर सप्लाई करेगा। यहाँ बेटा एक पंप लगा होता है। पंप सब जानते हैं, जैसे ही वाटर इधर आएगा, यानी वाटर अगर इधर यहाँ मौजूद है, तो ये पंप क्या काम करेगा? वाटर को पंप करके इन ग्रीन पाइप में क्या कर देगा? भेज देगा। ठीक है, तो यहाँ पाइप लगे हुए हैं जी बेटा, बताते हैं बेटा। तो पंप से हम वाटर को इन पाइप में भेज देंगे। अब क्या होगा बेटा? नीचे देखिए ये क्या है? यहाँ से आग आ रही है इधर, तो यहाँ बहुत ज्यादा हीट होगी क्योंकि कोयला क्या कर रहा है? बर्न हो रहा है यहाँ। तो यहाँ सारी इस चैम्बर में क्या होगी बेटा? हीट होगी। क्या होगी? हीट होगी। तो ये पानी बॉयल करेगा। क्या करेगा बेटा? पानी बॉयल करेगा। यहाँ तक पानी होगा, यहाँ तक पंप कर सकता है। इससे आगे हमने एक जाली नुमा लगाई होती है कि पानी ऊपर नहीं जाता है। कैसा कोई हमने यहाँ एक स्पोर्ट लगाई होती है, आगे पानी ऊपर नहीं जाएगा, पानी यहाँ उबल रहा है। ठीक है, पानी जब यहाँ उबलेगा, हम क्योंकि हम टेम्परेचर यानी हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो पानी से क्या बनेगी बेटा? भाप बनेगी। जानते हैं भाप को? स्टीम बनेगी। तो ये ऊपर जो मैंने ब्लैक यानी डॉट लगाया हुआ बेटा, यहाँ से स्टीम जा रही है दूसरे चैम्बर में। कहाँ जा रही है बेटा? अब दूसरे चैम्बर में ये स्टीम लाइन चैम्बर जा रही है। आगे लगे होते हैं बेटा टरबाइंस। क्या लगे होते हैं? टरबाइंस। टरबाइंस को दूसरे वर्ड में हम पंखे भी कहते हैं। ठीक है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा वाइंड एनर्जी यानी हवा की एनर्जी, विंड एनर्जी पढ़ा हुआ है ना। पंखे रोटेट करते हैं, रोटेट करने से आगे जनरेटर लगा होता है। जनरेटर में क्या काम होता है आप जानते हैं ना? आप सिंपल हमारे घरों में जनरेटर होता है, उसमें हम क्या डालते हैं बेटा? फ्यूल डालते हैं। फ्यूल डालने से वहां वो बर्न होता है, वहां हीट प्रोड्यूस होती है और उसका पंखा रोटेट करता है।
रोटेट करने से आगे बहुत ज्यादा प्रोसेस होता है जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिसिटी हासिल करते हैं। मेन पर्पज होता है कि हमें जनरेटर के पंखों को क्या करवाना, रोटेट करवाना। क्या करवाना बेटा, रोटेट करवाना। अब रोटेट किससे करवाएंगे, हम स्टीम से करवाएंगे। स्टीम भाप है। अब भाप के अंदर भाप जब उस टरबाइन के अंदर जाएगी तो बहुत ज्यादा प्रेशर डेवलप हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा बाइक के यानी जो सिलेंडर होता है उसमें हम फ्यूल डाल के वहां स्टीम हम क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। जनरेटर में भी ऐसे क्या होगा कि भाप बेटा जाएगी टरबाइंस में। क्या है बेटा, ये टरबाइंस है। जब भाप यहाँ पहुंचेगी बहुत ज्यादा प्रेशर की वजह से ये टरबाइंस क्या करेंगे बेटा, रोटेट करेंगे। आगे बेटा लगा होता है जनरेटर। जनरेटर इन टरबाइंस की वजह से क्या करेगा, चलना स्टार्ट कर देगा। क्या करेगा, ऑन हो जाएगा। यानी तो अब क्या मतलब है, जनरेटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स बेटा हमारे पास इक्विपमेंट है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी हासिल करते हैं, ऐसे ही है ना। तो जनरेटर क्या बेटा ऑन हो जाएगा, जिसकी वजह से फिर हमने आगे फिर ये बेटा लाइंस लगाएंगे, वायर्स लगाएंगे। 3 वायर्स है। आगे लगाया हुआ ट्रांसफार्मर। अब जितनी हमारे पास अब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी। अब ट्रांसफार्मर का क्या मकसद होता है, ट्रांसफार्मर का मकसद होता है कि बेटा लाइट को मैनेज करना। जो वोल्टेज जो करंट आ रहा है, आया हमें ज्यादा चाहिए या कम चाहिए। ट्रांसफार्मर का ये काम होता है कि करंट को ज्यादा भी कर सकता है और करंट को कम भी कर सकता है। तो हम क्या करेंगे ट्रांसफार्मर की मदद से। अब ट्रांसफार्मर का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं बेटा आपको। आपके घरों यानी गली की नुक्कड़ पे भी लगा होता है ट्रांसफार्मर। जो हाई वोल्टेज आ रहे होते हैं उनको हमें 220 में कन्वर्ट कर देता है। एक हमारे चार्जर में लगा होता है जो हमारे घरों में 220 वोल्टेज है। चार्जिंग के लिए हमारे फोन को बहुत ही कम वोल्टेज चाहिए, तो उसके अंदर जो ट्रांसफार्मर होता है वो हाई वोल्टेज को क्या करता है, कम करता है। एक हमारी बेटा आयरन इस्त्री में लगा होता है। अब आयरन कपड़े इस्त्री करने के लिए जो हम आयरन इस्त्री यूज करते हैं उसको ज्यादा वोल्टेज चाहिए। उसमें एक ऐसा ट्रांसफार्मर लगा होता है जो 220 वोल्टेज को ज्यादा में कन्वर्ट कर देता है। तो यही बेटा ट्रांसफार्मर का काम होता है। क्या करता है, वोल्टेज को या तो स्टेप अप कर देता है या स्टेप डाउन कर देता है। तो ट्रांसफार्मर का क्या काम है, अगर यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो उसको मैनेज करेगा। मैनेज करने के बाद आगे बेटा ट्रांसमिट करेगा। और जो हमारे घरों के करीब बड़े बड़े पोल्स लगे हुए हैं वहां तक ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है। सर ये जी क्या है? जी बेटा जनरेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये सारा, उम्मीद है कि ये सारा आपको प्रोसीजर समझ आ गया होगा। अब फॉसिल फ्यूल्स में बेटा हम कोयला भी यूज कर सकते हैं, नेचुरल गैस भी यूज कर सकते हैं और हम ऑयल भी यूज कर सकते हैं, फ्यूल भी यूज कर सकते हैं। बहुत सारे क्या है बेटा फॉसिल फ्यूल्स हैं जिनकी वजह से हम अब क्या हासिल कर रहे हैं, कौन एनर्जी हासिल कर रहे हैं। एनर्जी एक टाइप है, एनर्जी की एक टाइप है कौन सी बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो हासिल कर रहे हैं, कहाँ से हासिल कर रहे हैं बेटा, फॉसिल फ्यूल से हासिल कर रहे हैं। तो ठीक है, यकीनन आपको बेटा ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपका बेटा क्वेश्चन है, इसमें जो सारा वर्किंग प्रिंसिपल ये है कि आपने हीट से टरबाइंस को मूव करवाना है। पानी लगा, अब देखिए क्या होगा, चलिए सॉरी एक बात यहाँ से रह गई। जब टरबाइंस यहाँ मूव करेंगी तो वेपर्स बन के ऊपर से आ रही हैं, तो वेपर्स फिर कहाँ जाएंगे, नीचे कंडेंसर लगा हुआ। क्या लगा हुआ है, कंडेंसर। कंडेंसर का काम क्या होता है कि वेपर्स को ठंडा कर देता है, ठीक है। उस पानी को हमने जाया नहीं होने देना। जो वेपर्स आ रहे हैं वेपर्स उसके अंदर जमा होते जाएंगे। पानी इतना जाएगा कहाँ, आपने देखा होगा जब आप पतीले के अंदर पानी को उबालते हैं तो ढकना उठाते हैं तो भाप बन के पानी तो उड़ जाता है। लेकिन यहाँ तो कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, यहाँ तो कोई ओपन एरिया ऐसा नहीं है कि जहाँ से हम वो ओपन करेंगे और भाप बाहर निकल जाएगी, ऐसा नहीं होता। वही स्टीम को हम क्या करना है, हमने ठंडा करके पानी में कन्वर्ट करना। तो उसके नीचे कंडेंसर लगा होता है, यानी मैंने मेंशन नहीं किया। कंडेंसर का क्या काम है, उन वेपर्स को ठंडा करता है और पानी दोबारा फिर वाटर टैंक में आ जाता है। यहाँ को वाटर टैंक लगा होता है, ये देखिए ये एरो बाहर की तरफ है, ये इनवर्ट है, यहाँ से पानी जा रहा है और कंडेंसर पानी को ठंडा करके वाटर टैंक में भेज देगा, ठीक है बेटा। सर उसी वक्त ठंडा कर दें? जी जैसे यानी ये रिसाइकल हो रहा है, ठीक है। ये एक साइकिल चल रहा है, पानी आ रहा है, भाप बन रहा है, भाप बनने के बाद कंडेंसर में पानी यानी दोबारा आउटवर्ड पाइप से पानी टैंक में आ रहा है। जी कम भी कम कैसे होगा, थोड़ा सा वो थोड़ा बहुत हो जाता है जब वो एनर्जी में चेंज होगा, ठीक है बेटा। तो यकीनन आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपका बेटा कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।